हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है सैटरडे 11 अप्रैल। मार्केट क्लोज रहता है आज के दिन, बट क्योंकि कल हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे तो कल का जो पूरा एनालिसिस था मार्केट का और पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट वो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। बट क्योंकि आज के दिन मार्केट क्लोज रहता है तो उसका कोई भी कल के मार्केट के बाद जो हमारा पोर्टफोलियो का स्टेट था अभी भी उसी स्टेट पे है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। इसलिए हम आज के दिन भी वो वीडियो में कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कल के दिन मार्केट में हुआ क्या। अगर आप देखेंगे जो जो पिछला सेशन था हमारा यानी कि थर्सडे वाला, वो काफ़ी बुरा रहा था और वीक क्लोजिंग के साथ वो सेशन क्लोज हुआ था। यही अगर आप इंडियन इक्विटी मार्केट की बात करेंगे आज के दिन यानी कि बेसिकली फ्राइडे की हम बात कर रहे हैं, तो फ्राइडे के दिन जो मार्केट था उसने स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिखाया था और जो एंडिंग हुई थी वो काफ़ी सॉलिड गेंस के साथ हुई थी। और इसके पीछे का कारण क्या था? जो कि हमारे पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज़ हैं, यानी कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थे धीरे धीरे अब वो सुधर रहे हैं, तो जिसका इम्पैक्ट हमें साफ साफ पूरे ओवरऑल मार्केट में और साथ ही साथ हमारे पोर्टफोलियो में भी देखने को मिला। तो जो मार्केट ओपन हुआ था फ्राइडे के दिन वो गैप अप के साथ ओपन हुआ था और विटनेस हमने किया था कि ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिली सभी सेक्टर के अक्रॉस एक्सेप्ट आईटी। तो आईटी ही था जो पिटा था, वरना बाकी सारे सेक्टर्स अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव थे। तो जो ये मोमेंटम जो हमें मिला था बेसिकली ब्रॉडर मार्केट में, उससे हमें ये देखने को मिला कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स था उसने अपना इंट्राडे हाई टच किया था 24,074 का, और उसी के बाद मार्केट सेटल हुआ लगभग इसी के आसपास। जब मार्केट बंद होने का टाइम था तो फाइनली जो सेंसेक्स था वो 918 पॉइंट ऊपर यानी कि 1.2% के साथ 77,550 के लेवल पर बंद हुआ था। वही अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी 275 पॉइंट ऊपर जाकर यानी कि 1.16% के साथ 24,050 के लेवल पर बंद हुआ। अगर आप निफ्टी के बिगेस्ट गेनर्स की बात करें तो फ्राइडे के दिन सबसे बड़े गेनर्स थे एशियन पेंट्स, आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो, श्रीराम फाइनेंस। ये थे जिन्होंने टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल थे। यही अगर आप पूछें टॉप लूजर्स कौन थे, तो कोल इंडिया, सन फार्मा, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, स्पेसिफिकली आईटी और पेट्रोलियम रिलेटेड जितने स्टॉक्स थे वो हमारे टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल थे। अगर हम पूरे सेक्टर वाइज देखें तो ऑटो, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियलिटी, पावर, एफएमसीजी, ये सारे कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जिन्होंने 1 से 2% तक का हमें गेन दिखाया, जबकि आईटी सेक्टर यानी आईटी इंडेक्स ही इकलौता ऐसा था जो 1.7% फ्राइडे को गिरा था। अगर आप पूरे ब्रॉडर इंडेक्स की बात करेंगे यानी कि स्मॉल कैप और मिड कैप की, तो जो ब्रॉडर इंडेक्स था वो फ्राइडे के दिन जो अपने मेन इंडेक्स हैं यानी कि बेंचमार्क इंडेक्स हैं सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों को बीट करते हुए 1.5% दोनों यानी कि निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों 1.5% के साथ ऊपर जाकर बंद हुए थे। और अगर हम पूरे इस हफ्ते की बात करें यानी कि अपने मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो अपना पिछला पूरा हफ्ता कंप्लीट हुआ है, उसमें सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने तकरीबन 6% गेन किया है, जो कि अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकल डेटा से कंपेयर करेंगे तो फरवरी 2021 से लेके अब तक का बेस्ट वीक माना जा रहा है। इससे 2021 से लेके अब तक इससे अच्छा वीक ट्रैक रिकॉर्ड वाइज हमें मार्केट में नहीं देखने को मिला। तो ये हफ्ता काफ़ी शानदार था। तो ये थी एक स्मॉल मार्केट की समरी। होपफुली आपको मार्केट समरी पसंद आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्चुअल पोर्टफोलियो एनालिसिस की तरफ। अगर आप देखेंगे तो अब हम 85 लाख के पास पहुंचने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो पोर्टफोलियो की वैल्यू बहुत ही शानदार रिकवरी दिखाते हुए अब 83,81,000 पे पहुंच गई है, यानी कि लगभग आप इसे 84 लाख बोल सकते हैं। जो हमारे लॉसेस थे वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं और हमारा पोर्टफोलियो दोबारा उसी पोजीशन पे आ रहा है जिस टाइम पे फॉल होने से पहले था। रिटर्न्स की आप बात करेंगे तो रिटर्न्स भी अब बढ़ के 10% पे आ गए हैं, यानी कि 7,70,000 रुपये पर। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स का फ़िलहाल वैल्यू ओवरऑल चल रहा है 56,26,000, जो कि रिटर्न हमें दे रहा है अब 23.35%, यानी कि 10,65,000 का हमें रिटर्न मिल रहा है। आप में से जो लोग मेरे म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। कल संडे के दिन मैं अपने म्यूचुअल फंड्स की इन डेप्थ एनालिसिस वाली वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन जो
अभी वीडियो देखना चाहते हैं वो मेरे पिछले हफ्ते की म्यूचुअल फ़ंड की वीडियो देख सकते हैं। ये पूरी एक सीरीज़ है जहाँ पे हर संडे में मैं म्यूचुअल फ़ंड की इन डेप्थ एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि रियल टाइम पे अपडेट ये नहीं होता है। तो आप जाके वो चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने इन डेप्थ एनालिसिस करके दिखाया है कि कौन सा स्टॉक, कौन सा म्यूचुअल फ़ंड कितना रिटर्न दे रहा है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट देखना चाहते हैं कि ये 23% कहाँ से आ रहा है, तो वो मैं कल वीडियो अपलोड करूँगा। अब बढ़ते हैं अपने आज के कंटेंट की तरफ, यानी कि स्टॉक्स का पोर्टफोलियो जो कि रियल टाइम पे अपडेट हो जाता है, इसके तरफ हम बढ़ते हैं। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 फ्राइडे को 1.16% बढ़ा था और हमारा पोर्टफोलियो 1.37%। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो ब्रॉडर मार्केट है यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी स्मॉल कैप हो या निफ्टी मिड कैप हो, दोनों ही 1.6% के करीब बढ़े थे और सारे मेजर इंडेक्स भी ग्रीन थे एक्सेप्ट आईटी। अब अपने पोर्टफोलियो में देखते हैं 1.37% कितना बनता है। तो 1.37% बनता है 37,000, यानी कि हमारे पोर्टफोलियो में 37,000 की रिकवरी हमें देखने को मिली और उसी के साथ साथ अब जो ओवरऑल लॉस था वो 10% के नीचे आ गया है। तो ओवरऑल लॉस अब 10% यानी कि 3 लाख के नीचे, तो 2,94,000 का फ़िलहाल अभी भी लॉस चल रहा है, बट बहुत ही ज़्यादा रिकवर हो गया है। कहीं पे एक टाइम पे लॉस 8 लाख के करीब पहुंच गया था, वहां से रिकवर होते हुए अब 2,94,000 तक आ गया है। अगर हम टॉप गेनर्स की बात करें, स्पेसिफिकली वो जिनमें हमें 1000 के ऊपर रिटर्न मिला है, तो उसमें सबसे पहले टॉप रिकवरी पे दिखाता हुआ मैज़डॉक है, जिसने हमें 3,365 रुपये का रिटर्न दिया है। और उसके बाद निफ्टी 20, ऑब्वियस सी बात है, इसी टिप में मैंने आपको बताया था कि मैंने इसे बाय करना स्टार्ट किया था, तो इसने भी लगभग 3,000 के करीब रिटर्न दिया है। फिर है अपना हैल हैल जो है 2700 का रिटर्न दिया है, अब ये भी 4,000 के पार पहुंच गया है। फिर है वारी रिन्यूएबल 2700 का रिटर्न। फिर है अडानी पोर्ट्स 2100 का रिटर्न, लगभग 2% ये भी बढ़ा है। और उसके बाद है बीएससी 1900 का रिटर्न, इसने भी दिया है। फिर है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल 1800 का रिटर्न। फिर है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, शानदार, यहाँ पे परसेंटेज देखेंगे तो 7.34%, यानी कि 1800 रुपये का रिटर्न मिला है। उसके बाद है IRFC 1.8% का रिटर्न, 1600 रुपये का प्रॉफिट। और कोचिन शिपयार्ड, इसने भी 1200 की रिकवरी दिखाई है, लगभग 3% ये भी बढ़ा है। तो ये थे वो स्टॉक्स जो कि पॉजिटिव के साइड रहे। लॉस में 4 स्टॉक हैं, कोई खास ऐसा नहीं है जिसपे 1000 के ऊपर गया हो, जिसकी वजह से ओवरऑल हमें लगभग 40,000 का रिकवरी हमें देखने को मिला था फ्राइडे के दिन। अब चलते हैं हम लोग एनालिटिक्स सेक्शन में, देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो होल्डिंग स्प्लिट हैं, अब स्टॉक्स धीरे धीरे रिकवर होते हुए -14% पे आ गए हैं। ETF और गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं, इसमें भी हमें अच्छी खासी रिकवरी देखते हुए अब यह पॉजिटिव साइड में जाना स्टार्ट हो गए हैं। तो जो ETF हैं वो 5.76% पे आ गए हैं और जो अपने गोल्ड बॉन्ड हैं वो 63% पर आ गए हैं। लार्ज कैप अब धीरे धीरे पॉजिटिव में बढ़ने लगा है, तो 2.8% हमें लार्ज कैप पॉजिटिव में रिटर्न दे रहे हैं। मिड कैप भी अब रिकवर कर रहा है, 6% नेगेटिव में आ गया है। और स्मॉल कैप भी अब 45% से कम होकर 44% के करीब आ गया है, तो रिकवरी हमें देखने को साफ साफ मिल रही है। यहाँ पे अगर देखें तो कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, 3 अपने सेक्टर पॉजिटिव में है, 2 नेगेटिव में है। राइट साइड में देखें तो यहाँ पे एक ही नेगेटिव में था हेल, वो भी अब रिकवर होते हुए जो 20% पे चला गया था वहाँ से अब -10 पर आ गया है, तो इस पे भी रिकवरी देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक और स्टॉक का नंबर बदल गया है, पहले 13 थे, सबसे स्टार्टिंग में 12 थे, 12 से 13 हुए, अब 14 हो गए हैं। अभी जाके देखते हैं कौन सा नया स्टॉक प्रॉफिट में आया है। लॉस में अब 57 स्टॉक्स रह गए हैं। अगर हम देखें तो 36-34% का लॉस है, 36% हमें प्रॉफिट मिल रहा है, 64% लॉस है। अगर आप इसमें देखें तो अब प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है, लॉस धीरे धीरे कम हो रहा है। देखते हैं कब ये पूरा 100% ग्रीन में आता है। और लॉस के स्टॉक सब
एक से कम हो गया, 58 से 57 हो गया है। बट अगर आप दोनों का डिफरेंस करेंगे तो अभी भी हम ओवरऑल 3 लाख के लॉस में चल रहे हैं। तो पहले चल के देखते हैं हम लोग कौन सा ऐसा स्टॉक है जो रिसेंटली पॉजिटिव में आया है। हम लोग इसे रिटर्न परसेंट के हिसाब से सॉर्ट कर लेते हैं। तो वो है सुज़लॉन। ओके, सुज़लॉन था आई गेस जो स्लिप हो गया था रेड में। अब धीरे धीरे सुज़लॉन भी पॉजिटिव में आ रहा है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन भी थोड़ा दूर है। लास्ट डे इसने अगर हम देखें तो ये भी एक दिन में इसने यहाँ पे शो नहीं कर रहा है लगभग। हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7.34% पिछले दिन भागा है। अगर ये थोड़ा और पॉजिटिव साइड जाता है तो तब हमारा ये स्टॉक भी पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये था पोर्टफोलियो एनालिसिस। धीरे धीरे जैसे मैंने आपको बताया हमारे लॉसेस रिकवर हो रहे हैं। पोर्टफोलियो देखते हैं अपने लास्ट हाई जो इसका था 85 लाख, उसको ब्रेक करके ऊपर जाता है कि नहीं। वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि कल म्यूचुअल फंड की इन डेप्थ एनालिसिस वाली वीडियो आएगी। और पार्ट 1 ये मेरा 1 CR की जर्नी का। तो मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।